दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी आप अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और अपने काम में मस्त होंगे, लगे होंगे और स्वस्थ होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी हम मोटिवेशन से संबंधित कुछ लाइनें आपके सामने ला रहे हैं वीडियो के माध्यम से। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को आगे शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो है तो इस तरह के मोटिवेशन से हो सकता है किसी का जीवन परिवर्तन हो सके और कोई थोड़ा बहुत किसी के जीवन में सुधार आता है तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है तो सार्थक होगा। हम यही चाहते हैं कि लोगों को हमेशा मोटिवेट करते रहें और जो भी हमारे पास ऐसे जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ जानकारियाँ होती हैं, कुछ लाइनें होते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने आप जिसे चाहते हैं तो उसे ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि वो लोग भी देखें और जो है तो उनके जीवन में भी यदि वो चाहते हैं तो परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि दूसरे के चाहने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब तक इंसान खुद ना परिवर्तन अपने आप को करे, अपने आप में कुछ बदलाव नहीं लाता है, तब तक कोई भी चीज़ कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो आज बात करने वाले हैं, हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, हौसला वो रखें जो हालात को बदल दे। बिल्कुल सही बात है। आपको हालात ऐसा नहीं रखना है कि आपके मतलब आपके हालात को इतना हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर कि वो जो है तो आपका हौसला ही ख़त्म कर दे, बदल दे। आपको हौसला ऐसा रखना है जो आपके हालात को बदल दे। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि मैं जीवन में कुछ करके रहूँगा और मुझे अच्छा बड़ा करना है और सही करना है, सफल होना है आगे जीवन में। इस प्रकार से जो है तो हौसला अपने अंदर बनाए रखना है, जुनून रखना है आपके अंदर, ताकि जो है तो आप एक जीवन में अच्छा सा काम करें। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। लोग आपके प्रति शुरू में जब आप करेंगे हंसेंगे, कुछ भी बात करेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर ध्यान देना है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोच बड़ी रखो, मेहनत पूरी करो, कामयाबी खुद मिलेगी। लक्ष्य तय करो, मेहनत जारी रखो, सफलता पक्की है। हार नहीं मानूंगा, इस प्रकार से जो है तो हमारे सोच होना चाहिए। हमको हार जीवन में नहीं मानना है और कड़ी मेहनत करना है, सोच बड़ी रखना है। और जब सोच हम बड़ी रखेंगे तो उस हिसाब से हमें जो है तो बड़ा मेहनत भी करना होगा। क्योंकि छोटी सफलता के लिए भाई छोटी सोच ही काफ़ी है, लेकिन जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करना होगा। मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं थोड़ी बहुत तो वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आप जब कुछ ज़्यादा चाहते हैं तो उसी के हिसाब से जो है तो आपको जो है तो मेहनत करना होगा, तभी हम इसमें जो है तो आगे बढ़ पाएंगे और सफल हो पाएंगे। ज़िंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन हक में ना हो थोड़ा सब्र ज़रूर रखना। जीवन यही है, 2 दिन की है, एक दिन हमारे हक में होता है और हमारे खिलाफ भी होता है। यदि हमारे हक में है, अच्छा हमारा समय चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो उसमें हमें गुरूर नहीं करना है, घमंड नहीं करना है और किसी बात को लेकर हमें किसी प्रकार से कोई भी घमंड की भावना हमारे पास हमारे अंदर जो है तो नहीं आना चाहिए। जैसे पद है, पैसा है, कुछ भी है, धन दौलत को लेकर आजकल घमंड दिखाते हैं लोग बाग, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमारे खिलाफ यदि वो है सुख दुख, ये इसका मतलब सीधा सा है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा है। हमारे हक में है तो चलो सुख है, और हमारे खिलाफ है तो दुख है। थोड़ा बहुत दुख जीवन का, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जीवन में 50% सुख और 50% दुख है। जो अभी पहले मतलब अपने जवानी के समय में जो मेहनत करेगा, अच्छा करेगा, तो वो जो है तो फिर बाद में उसका जो है तो अभी दुख झेल कर जो भी वो सफलता हासिल करेगा तो उसका परिणाम बाद में उसे मिलेगा और उसे सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये सही बात है कि जीवन की जो सच्चाई यही है कि सुख दुख जीवन में लगा रहता है और इसे हमें स्वीकार करना है, कबूल करना है और आगे बढ़ना है। तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता रोक लेता है। तो हमें पानी की तरह बनना है और हमेशा निरंतर चलते रहना है और अपना रास्ता खुद तय करना है। हमें जीवन में
क्या करना है क्या नहीं करना है और हमें कहाँ तक जाना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ये सब हमारे सोच पर डिपेंड करता है, हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। तो हमें पत्थर की तरह जो है तो नहीं रहना है जो दूसरे का रास्ता रोकता है। तो तजुर्बा कहती है कि खामोशी बेहतर है, क्योंकि लफ्ज़ों से लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। तो सही बात है, आपको कुछ जगह पर चुप रहना ही बेहतर रहता है, क्योंकि जब आप सच्चाई को सामने कहेंगे तो लोग आपसे रूठ जाएंगे। तो तजुर्बा यही कहता है कि आपको शांत रहना है, सुनना है, और उसके बाद यदि आपको बोलने का अवसर मिलता है तो आप बोलिए, लेकिन कम बोलिए और समझदारी से बोलिए, ताकि आपका भी उसमें नुकसान ना हो और सामने वालों को भी बुरा ना लगे। तो और सफलता की सीढ़ियाँ एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक एक कदम मेहनत, भरोसा और धैर्य के साथ बढ़ाने पड़ते हैं। पर जो चलता रहता है वह मंजिल तक पहुंचता ज़रूर है। सफलता कोई भी व्यक्ति एक दिन में हासिल नहीं किया है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों को जो ख़ानदानी दौलत प्राप्त हो जाता है, ख़ानदानी जो दौलत शोहरत प्राप्त हो जाता है, वो तो अलग मैटर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं हो पाता है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा और संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक जीवन है। संघर्ष है, रूप उसके अलग अलग बदलते जाएंगे, बस हो गया। और यही चीज़ें हैं, लोगों को लगता है कि नहीं अब मैं मेरे जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में बड़े बड़े लोग हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं और जी रहे हैं अपनी मेहनत से। और कभी ये मत सोचो कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे। यह जीवन जब तक रहेगा, संघर्ष हर रोज़ रूप बदल बदल कर आएगा। तो ये सही बात है, संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और इसे हमें स्वीकार करना होगा। रूप बदलता जाएगा, बस हो गया। बाकी संघर्ष जो है तो जारी रहेगा और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और इसके हिसाब से जो है तो हमें आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, ताकि हम जीवन में और भी सफलता हासिल कर पाएँ। उठना बैठना किसी के साथ भी हो, लेकिन उछलना खुद के दम पर भी होता है और करना चाहिए। क्योंकि हम जहाँ भी उठते बैठते हैं, काम करते हैं, ये सब बातचीत करना, मेल मिलाप करना, रहना, ये अलग मैटर है। लेकिन जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो सब आपकी सोच पर डिपेंड करेगा, आपके कर्म पर डिपेंड करेगा, ताकि आप जो है तो उसमें सफलता हासिल कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं कि आपकी जीत से ज़्यादा लोगों को आपकी हार का इंतज़ार रहता है। बिल्कुल सही बात है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से जलन की भावना रखता है और वो चाहता है कि ये जो है तो जीवन में कभी भी हमेशा ना बढ़े। वो अपने बाल बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहता है, लेकिन पड़ोसी को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। तो यही बात है कि आप उन लोगों को नकारिए, उनसे दूर रहिए और अपने काम में मस्त रहिए। इसलिए जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी हार का लोग जो है तो इंतज़ार करते हैं तो आपको उसमें और दम लगाना है। जो आप काम करते हैं उसमें और डूब जाना है, पूरी तरीके से आपको उसमें 100% आपका समय देना है और आपको सफल होकर दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। मेहनत परेशानियाँ जो भी आती हैं उसको लेकर भी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। गिराने वाले लोग बहुत हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे। हर एक के जीवन में कम से कम कहा जाए तो 98% लोग आपको गिराने के फिराक में रहते हैं कि आपका जो है तो विकास ना हो, आप जो है तो आगे ना बढ़ पाएँ। आपके नाते रिश्तेदार घर परिवार के लोग ही ऐसे होते हैं, आपके समाज के ऐसे लोग होते हैं, बाकी दूसरे समाज के लोगों को कोई आपसे मतलब नहीं होता है। तो जो भी दुश्मन होते हैं वो घर से ही पैदा होते हैं और वही हमको गिराना चाहते हैं और हमें आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। तो आप समझदार हैं, सब इन बातों को समझते हैं, जानते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद रहता है कि जो भी मेरे पास जानकारी रहता है, मतलब जो भी जीवन की सच्चाई के बारे में जो भी सुविचार हैं, मोटिवेशन से संबंधित लाइनें होती हैं, उन्हें भले मैं पोस्टर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि मेरे वीडियो से किसी को भी कुछ फ़ायदा होता है, कुछ समझदार कोई बन पाता है, सुधरता है, किसी के जीवन में परिवर्तन होता है, तो मैं समझता हूं कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो सार्थक हो रहा है। संघर्ष उस नन्हे बीज से सीखिए जो ज़मीन में दफन होकर भी लड़ाई लड़ता है और तब तक लड़ता है जब तक धरती का सीना चीर कर अपने अस्तित्व को साबित नहीं कर देता है। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया गया है। देखिए, सबसे पहले एक ये बीज का रूप दिया हुआ है यहाँ पे। जब आप बीज डालते हैं धरती में
तो वो पहले निकलता है, छोटा सा निकलेगा, एकदम शून्य से वो निकलता है। उसके बाद संघर्ष करता है, फिर कुछ टाइम लगता है उसको आगे बढ़ने में, मतलब बड़े होने में। उसके बाद जो है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर दिखता है, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फिर उसके बाद फिर थोड़ा समय और लगता है, फिर थोड़ा सा देखिए इसमें 2 पत्ते निकल आए हैं। उसके बाद जो है तो फिर और भी समय लगता है उसको, और जो है तो देखिए बड़ा सा एक पौधे के रूप में तैयार होकर वो पूरी जो धरती का सीना चीर के वो बाहर निकलना है। तो इस प्रकार से हमें जो है तो अपने लोगों को ये सब चीज़ें जो है तो जीवन की सच्चाई हैं, लेकिन इन्हें कोई समझना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, और इसी वजह से जो है तो लोग गलत रास्ते पर चल जाते हैं। और लोगों को जो है तो कुछ अच्छी बातें बताओ, आजकल तो कोई सुनना नहीं चाहता है, और ये आज के समय की सच्चाई है, आज के लोगों की सच्चाई है। और जैसे भागवत गीता वगैरह होता है तो उनमें भी लोग ज़्यादा देर तक बैठना नहीं चाहते हैं। ये कहा जाए तो अब आज के समय की ये थोड़ा सा कमी देखा जाता है। जीवन का सबसे अटूट बंधन वही है जो आपके पीछे भी आपके मान सम्मान का ख्याल रखे। यदि आप किसी रिलेशन में हैं, कोई आपके साथ है, किसी से आप प्यार करते हैं, किसी से आपका रिश्ता है, तो यदि आपके चाहे प्रेम व्यवहार किसी से भी मतलब हो, लेकिन जब वो आप जहाँ भी रहते हैं आप उस जगह पर मौजूद नहीं हैं, यदि आपके खिलाफ़ कोई बोलता है तो आपके जो है तो मान सम्मान का वो ध्यान रखता है, तो समझिए कि वो आपसे प्रेम करता है और आपके मान सम्मान का भी ध्यान रखता है। और पता नहीं लोग इतनी चालाकियाँ कैसे कर लेते हैं, साथ में रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ता भी रखते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, और पीठ पीछे बुराइयाँ भी करते हैं। ये आज के समय की, आज के लोगों का जो विचार है इसमें लिखा हुआ है। चालाकियाँ कैसे करते हैं, साथ में रहते हैं लेकिन जलन भी करते हैं। तो इन चीज़ों को समझना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है तो भोले भाले लोग होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और सामने वाला जो है तो इसी का फ़ायदा उठाकर जो है तो लोगों को नुकसान करता है। वो समझते हैं कि नहीं, हम उनका बिगाड़ देंगे तो जो है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको गिरा के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान होगा। आप ये मत समझिएगा कि आपने उसका नुकसान किया है और आप यानी कि महाबली हैं, आप मजबूत हैं, पैसे वाले हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। समय का चक्र बहुत ही निराला है। जब वो उसका खुदा का जो परिणाम होता है उसमें वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन जब न्याय करता है तो लोग अच्छे अच्छे लोगों का जो है तो इसमें सर्वनाश हो गया है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप किसी के साथ छल करें, कपट करें, धोखा दें और किसी का नुकसान करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भगवान सबके साथ है, सब देखता है, समझता है, और वो जो है तो आपको ज़रूर उसका परिणाम देगा। यदि आपके साथ ऐसा कोई करता है तो उसे भी परिणाम मिलेगा। यदि आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको भी परिणाम मिलेगा। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद है कि मेरे पास जो भी मोटिवेशन से संबंधित जानकारी है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। यदि आप मोटिवेशन से संबंधित और भी जो भी लाइनें हैं, सुविचार से संबंधित, और तो यदि आप चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी मोटिवेशन से संबंधित जानकारी आपको देता रहूं और आप जो है तो इसमें बने रहें। यदि आपके जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर आते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि जीवन में लोगों को और भी मोटिवेट करते रहें, सही रास्ता बताते रहें। उनमें से कोई एक व्यक्ति भी यदि सही रास्ता अपनाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।